हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ दुष्यंत सक्सेना। मैं आज आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन में पूरे डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ों को बहुत डीपली समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली चीज़, यदि हम सीबीएसई की बात करें, सीबीएसई में 2024-2025 एग्जाम में ये चैप्टर कितने मार्क्स में आ रहा है? सीबीएसई में सबसे पहली चीज 4 मार्क्स की एक केस स्टडी आएगी इस चैप्टर से, वो आपको पता होनी जरूरी है। और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से। और सबसे बड़ी बात, इस चैप्टर को सीखने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है जो आपको सीखनी है। सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में डिटेल में पता होना जरूरी है। राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है? ज़्यादातर बच्चों को डिटेल में राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में नहीं पता होता है, इसके बारे में अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। और आपको एंगल्स की बात करूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिटेल में पता होना बहुत ज़रूरी है। और यदि हम तीसरे टॉपिक की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती क्या है और क्या उसका यूज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। और 2 एंगल जो नए ऐड होंगे इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये नए टॉपिक ऐड होंगे जो इसमें सीखने जरूरी है, जिन पे चैप्टर डिपेंड है। एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर डिपेंड है और एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहली बात कि बोर्ड में ये 6 मार्क्स आपको गेन कराएगा टोटली ये चैप्टर। 6 मार्क्स को गेन करने के लिए आपको ये सब की पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने बहुत डिटेल में जरूरी है कि ये टॉपिक्स बहुत सिंपल से टॉपिक है। राइट एंगल ट्राइंगल आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको अच्छे से पता नहीं होगा, लेकिन जब भी मैं इसको रिवाइज करा दूंगा राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने चैप्टर 8 में पढ़े थे, ये क्लास 10th का एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 9 है, ठीक है। तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसकी हम बात कर रहे हैं। अब मैं और इसके बारे में आपको बताता हूं आगे होता क्या है। सबसे पहली चीज आती है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट है क्या? यदि हम नॉर्मली इस पोजीशन में खड़े हुए हैं और इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हैं, यानी कि हम कह रहे हैं मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, ये मेरी आईज है, ठीक है, और मैं बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा हूं, इस पी पॉइंट से देख रहा हूं, मैं यहां पर क्यू पॉइंट से पी पॉइंट को देख रहा हूं। तो ये जो लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट कहलाएगी, ठीक है। मान लो ये टावर है, ये एक टावर है, ए बी एक टावर है, हम बात कर रहे हैं ए बी एक क्या है? टावर। टावर क्या है हमारा? ए बी। तो ये लाइन ऑफ साइट पोजीशन है। इस लाइन ऑफ साइट पोजीशन की हम बात करें, इस लाइन ऑफ साइट पोजीशन में यहां पर एक एंगल बन रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर एंगल बन रहा है अल्फा। तो हम बात करें इसकी एंगल की, तो ये जो एंगल कहलाता है, ये अल्फा जो एंगल कहलाएगा, ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाएगा ये? एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहले आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा जी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में आपको डिटेल में पता होना जरूरी है। और यदि आप नॉर्मल पोजीशन पर यहां पर खड़े हुए हैं और उससे टावर के बेस पॉइंट को देख रहे हैं, बिल्कुल बेस पॉइंट को, और यहां पर ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, इस लाइन ऑफ साइट से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बनेगा हमारा बीटा, इस एंगल बीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको हर किसी क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में डिटेल में बात करी जाएगी, पूछा जाएगा। और ईच क्वेश्चन को समझने के लिए ये 2 एंगल बहुत अच्छे से क्लियर होने बहुत जरूरी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं नॉर्मल इस तरीके से खड़ा हुआ हूँ, ऊपर की तरफ मैं देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 2 चीजें हैं हमारी, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक तो ये हमें पता होना जरूरी है। अब बात आती है कि राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात कर रहे थे, राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है। राइट एंगल ट्राइंगल जब तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, जब तक ये चैप्टर आपको दिक्कत करेगा।
प्रॉब्लम करेगा। सबसे पहली चीज यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, बी पॉइंट है हमारा, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ट्राइंगल है ए बी सी। तो एंगल बी हमारा 90 डिग्री का है और ये एंगल हमारा थीटा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की सिंपल सी डेफिनेशन ये है 90 डिग्री वाला जो एंगल है, 90 डिग्री वाले एंगल की जो अपोजिट साइड है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताता हूँ, 90 डिग्री वाला एंगल की अपोजिट साइड को हम लोग AC कहते हैं और AC यहाँ पर हाइपोटेनियस से रिप्रेजेंट करते हैं। AC क्या है हमारा? हाइपोटेनियस। पहली चीज तो ये आपको पता होनी जरूरी है। और हाइपोटेनियस को हम स्मॉल वे की हम बात करें, इस हाइपोटेनियस को हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो AC है हमारा, AC हमारा H और H फॉर हाइपोटेनियस, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस क्या है? AC है, AC हमारा हाइपोटेनियस है। ये सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस के बारे में डिटेल में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा जी? सेकंड पॉइंट है हमारा एंगल थीटा। थीटा की हम बात करें बेटा, थीटा की अपोजिट जो साइड होगी, थीटा की अपोजिट साइड होगी, वो उसे कहेंगे हम परपेंडिकुलर। थीटा की अपोजिट साइड को क्या कहेंगे हम? परपेंडिकुलर। P फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ये परपेंडिकुलर क्या चीज है? हम इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल के अंदर थीटा, ये एंगल है हमारा थीटा, इस थीटा के अपोजिट साइड हमारी AB है। AB यहाँ पर परपेंडिकुलर कहलाएगा। AB को क्या बोलेंगे? P फॉर परपेंडिकुलर। अब बात करें थर्ड साइड की, तो थर्ड साइड की हम बात करते हैं बेटा CB। CB हमारी थर्ड साइड है और थर्ड साइड को हम बेस कहते हैं। थर्ड साइड को क्या कहते हैं? हम बेस कहते हैं। और बेटा जी बेस को हम कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, तभी आप इसको सीख पाएंगे। अब और क्या जानना जरूरी है? इस चैप्टर को सीखने के लिए हम सभी लोगों को ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वैसे तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन का रेसिप्रोकल कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। लेकिन हमें अभी इसको सीखने के लिए साइन कॉस टेन की ईच वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। वैसे हमें 0 डिग्री का, 90 डिग्री का इतना कोई यूज नहीं होगा। ज्यादातर यूज होगा वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि इन 6 वैल्यूओं का ज्यादा यूज होगा, 9 वैल्यूओं का, 3 साइन की, 3 कॉस की, 3 टेन की। आप इस चैप्टर को सीखना चाहते हैं, डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो आपको वैसे तो सारी वैल्यू लर्न होनी जरूरी है, लेकिन इस चैप्टर को डिटेल में सीखने के लिए ये 9 वैल्यू अच्छे से आप लोगों को पता होनी जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं और क्या पता होना जरूरी है? हमें पता होना जरूरी है PVP अपॉन HHV रूल। PVP अपॉन HHV रूल के बारे में पता होना जरूरी है। PVP अपॉन HHV रूल होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हमारा टॉपिक है। इसके बारे में आप लोगों को पता होना जरूरी है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान का मतलब क्या है? P फॉर परपेंडिकुलर है, B फॉर बेस है और P फॉर H फॉर हाइपोटेन्यूस है। ये भी आपको पता होना जरूरी है। P फॉर परपेंडिकुलर है यहाँ पर, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, H फॉर हाइपोटेनियस और B फॉर बेस। वैसे तो ये 3 चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में हमने याद करने के लिए अच्छा सा लगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या प्यारे बेटा पप्पू हरिहर बोल, इस तरीके से बहुत सारी टैगलाइन है जिनसे हम इनको याद रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये क्यों याद रख रहे हैं? साइन थीटा होता है हमारा P अपॉन H, साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो साइन की वैल्यू का उल्टा हो जाएगा H अपॉन P। साइन के बारे में पता होना जरूरी है। साइन के बाद हमें कॉस के बारे में पता होना जरूरी है। कॉस का फॉर्मूला होता है B अपॉन H, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू होगी H अपॉन B। तो साइन और कॉस का उल्टा सेक के बारे में पता होना जरूरी है। तीसरा है हमारा टेन का फॉर्मूला होता है P अपॉन B, इसके अकॉर्डिंग
tan क्या उल्टा होता है, cot थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू होती है बेटा जी b/p। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर की शॉर्ट समरी है जिसके बारे में आपको डिटेल में पहले पता होना जरूरी है, और इसकी बारे में जब आपको पता लग जाएगा फिर आपको चैप्टर सीखने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये चैप्टर सीखना कैसे है। इस चैप्टर को बेटा जी सीखने के लिए आप लोगों को दो बातों का स्पेशली ध्यान रखना है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिटेल में 1 से 2 बार जरूर पढ़ना है। यदि आप मेरी इन दो बातों को मानते हैं, यदि आप इस समरी को डिटेल में याद कर लेते हैं और ईच क्वेश्चन को, इस चैप्टर के ईच क्वेश्चन को डिटेल में रीड करते हैं, तो आप ज्यादा सीख पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक हमारे पास सबसे पहली चीज एक वर्टिकल पोल है ए बी हमारा वर्टिकल पोल है ए बी। ये क्या है, वर्टिकल पोल। इस वर्टिकल पोल से, वर्टिकल पोल को हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी पोल होता है तो सीधी सी बात है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है ग्राउंड पर। ग्राउंड पर 90 डिग्री का वो एंगल बना रहा है। ये हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड से 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ये वर्टिकल पोल का टॉप है, ये बी हमारा टॉप है ऑफ वर्टिकल पोल। टॉप है वर्टिकल पोल का, वर्टिकल पोल का टॉप है। इससे एक रस्सी बंधी हुई है जो ग्राउंड से सीधा रस्सी बंधी हुई है। ठीक है, इसके बाद कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब वो यहां पर सी पॉइंट है, सी पॉइंट से वो इस रस्सी को देख रहा है। मैंने बताया ऊपर की तरफ जब देखेगा, यहां से देखना चालू कर रहा है। कहां से देखना चालू कर रहा है, यहां से देख रहा है। यहां पर वो बैठा हुआ है और यहां से ऊपर की तरफ देख रहा है किसको, वर्टिकल पोल जहां से इस रस्सी बंधी हुई है। तो मैंने बताया ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, और लाइन ऑफ साइट से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री बन रहा है। वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर सिंपल सी एक चीज फाइंड करनी है, ए बी मतलब हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है। हाइट ऑफ द पोल, ए बी हमारी हाइट है। यदि हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, अभी आपको मैंने बताया राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है 90 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। और हमें 20 मीटर लॉन्ग रोप बी सी दिया हुआ है। ये रोप की लेंथ है 20 मीटर, 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी कि बी सी की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है, क्या चीज गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है। बेटा जी इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर, और गिवन क्या है, हाइपोटेनियस। तो आपको अभी मैंने बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा भी आपको पता है, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, और हाइपोटेनियस भी आपको पता है। तो हम बात करें साइन थीटा के बाद ये वाले कॉन्सेप्ट पे लगाएं, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमें फाइंड करना है, ए बी, और हाइपोटेनियस कितना है 20। तो साइन 30 की वैल्यू आप सब जानते हैं, अभी मैंने बताया था साइन 30 की वैल्यू 120 होती है, 1/2 होती है, सॉरी। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20। ए बी अपॉन 20 की हम बात करें, इससे कट जाएगा 10 मीटर आ जाएगा, यानी कि ए बी की वैल्यू जो आएगी वो 10 मीटर आंसर आपका आ जाएगा। ए बी हमारा 10 मीटर आएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। अभी हमने फाइंड करना सीखा है, ए बी हमारा आंसर आ चुका है, ए बी इक्वल टू 10 मीटर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन है। हम आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन बेटा जी क्वेश्चन ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत ज्यादा बार आ चुका है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है, बोर्ड में कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता रहता है हर बार। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree। बेटा जी क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ट्री था हमारा ए बी हमारा ट्री है। ए बी क्या है, ट्री की हाइट, ए बी क्या है, ट्री की हाइट है। अब ट्री की जो हाइट है ए बी, एक आंधी आने के कारण ये टूट गया पेड़। A tree breaks due to storm and the broken part bends to so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it।
अब यहां से टूट गया सी पॉइंट से टूट गया, और सी पॉइंट से टूट के वो इस तरीके से जमीन से जाके लग गया। तो ये वाला पार्ट जो टूटा ए सी वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आके मिल गया, इसे पॉइंट मान लेते हैं पी। तो हम बेटा जी बात करें ए सी की और पी सी की, ये दोनों पार्ट सेम है। क्यों है सेम? क्योंकि टूटा हुआ पार्ट क्या हुआ, यहाँ से टूट गया, वो जमीन पे जाके लग गया, और जमीन पे जाके लगा तो ये पी सी की डिस्टेंस और ए सी की डिस्टेंस सेम है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करने के लिए हमें ए सी चाहिए और बी सी चाहिए। ए सी और बी सी दो चीज फाइंड करेंगे। मैंने भी आपको बताया पी सी भी बोल सकते हो इसको, यहाँ पे पी पॉइंट भी दे सकते हो, और यहाँ पर आप इसको ए पॉइंट भी दे सकते हो। तो पी और ए दोनों पॉइंट सेम ही है, हमने पी लेट कर लिया है। अब ये जो हुआ पेड़ जब यहाँ से जाके टूटा, टूटने के बाद वो जमीन से लग गया, और वो जमीन से लगने के बाद ये हमारा जमीन वाला पार्ट है, इस जमीन से लगने के बाद यहाँ पे एंगल बना रहा है इस तरीके से, और ये जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये है लाइन ऑफ साइट, मैंने बताया था लाइन ऑफ साइट ऊपर से नीचे से एंगल बनना चालू हुआ ऊपर की तरफ। जब नीचे से एंगल ऊपर की तरफ बनता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति इस पॉइंट से इस पेड़ के टूटे हुए पार्ट को देखेगा, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, वो यहाँ पर देख रहा है, इसका मतलब एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और जब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बेटा जी 30 डिग्री एंगल जो बन रहा है एलिवेशन, हमें फाइंड क्या करना है? और क्या दिया हुआ है? 8 मीटर टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि जहां पे वो पेड़ टच है और जहां पर ये है, ए पी बी की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। यानी कि हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। P फॉर परपेंडिकुलर फाइंड करना है, H फॉर हाइपोटेनियस फाइंड करना है, और B हमारा 8 मीटर आपको गिवन है। बेस कितना दिया हुआ है? 8 मीटर, यानी कि BP AB हमें दिया हुआ है, AB नहीं BP दिया हुआ है बेटा जी। BP जो दिया हुआ है वो 8 मीटर दिया हुआ है। BP कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। BP 8 मीटर दिया हुआ है, यानी कि बेस हमें दिया हुआ है 8 मीटर। मैंने आपको बताया बेस आपको गिवन है और परपेंडिकुलर तुम्हें फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं? टेन में आते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सब जानते हैं इस चीज को। टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन का फॉर्मूला लगा दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या होगा बेटा जी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बाद टेन थीटा, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या फाइंड करना है? BC। अब बेस क्या दिया हुआ है? PB। क्या दिया हुआ है? PB। तो PB दिया हुआ है, BC हमें फाइंड करना है, BC हमें फाइंड करना है, और PB कितना दिया हुआ है? 8। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? टेन 30 की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू होती है, टेन 30 इज इक्वल टू 1/√3 और BC अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा BC आ जाएगा 8/√3। BC हमारा आ चुका है। सबसे पहले हमने BC फाइंड कर लिया। BC फाइंड करने के बाद अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? PC फाइंड करेंगे। PC जो फाइंड करेंगे, PC क्या है हमारा? यहाँ पर P परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। तो हमें PC जो फाइंड करना है वो क्या है? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, सॉरी क्या है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस और बेस और हाइपोटेनियस किस में आते हैं? कॉस में आते हैं। तो कॉस 30 का फॉर्मूला लगाएंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा? PB और हाइपोटेनियस क्या है? PC। PB अपॉन PC, PB अपॉन PC। PB हमें गिवन है 8 और PC हमें फाइंड करना है। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, 8 अपॉन PC। तो बेटा जी PC कितना आ जाएगा हमारा? 16/√3 आ जाएगा PC। ये दो चीज निकालनी सीखनी है सबसे पहले। फिर मैंने आपको बताया फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में? फाइंड करना है AC। क्या फाइंड करना है? AC। तो बेटा जी इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो मैं अब आपको बता रहा हूँ रेड पेन से, ध्यान से समझिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन। ये लास्ट में क्या करना है आपको? AC फाइंड करने के लिए आपको पहले क्या फाइंड करना है? AC नहीं फाइंड करना है, AC PC के इक्वल है। AC किसके इक्वल है? PC के। फाइंड करना है AB। क्या फाइंड करना है? AB, हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए AB निकालेंगे। AB का फॉर्मूला होता है AC प्लस BC, AC प्लस BC, AC प्लस BC। AC और PC सेम है। यदि हम इसको क्या बोलें? AC बोलें
या पीसी बोले, एक ही बात है। AC की वैल्यू क्या आई है हमारी 16/√3 आई है, तो 16/√3 प्लस 8/√3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24/√3। रेशनाइज करना बेटा आप लोगों को बहुत पहले सिखाया जा चुका है, रेशनाइज करके आएगा 24√3/3, 24√3/3 से वैल्यू आ जाएगी बेटा 8, तो आंसर आएगा हमारा 8√3, तो हमारा ए बी आ जाएगा 8√3, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है, ए बी आ गया हमारा 8√3। तो बेटा इस चीज से इस तरीके का इसका सॉल्यूशन पूरा करना है। ये मैंने रेड पेन से इसलिए अलग से करके दिखाया है, पहले आपको ये सारी दोनों चीजें निकालनी जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, ठीक है।